In this video, we are going to discuss question number 17 of simple harmonic motion from H.C. Verma. Question says that we have to find the time period in all the three cases, right? So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं या फिर सीरीज में. तो सपोज इफ़ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में स्प्रिंग्स में कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन जो होगा वो सेम होगा. इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं वेदर द स्प्रिंग इज़ कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. एंड फॉर सीरीज, अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में टेंशन जो होगा सारे स्प्रिंग्स में सेम होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट केस दोनों में अगर मैं ब्लॉक को x डिस्टेंस मूव करूँगा तो दोनों में इलोंगेशन x आएगा, राइट. इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो अगर हम इसको x डिस्टेंस मूव करेंगे तो K1 में x का इलोंगेशन आएगा, K2 में x का कंप्रेशन आएगा, यानी कि दोनों में अगेन सेम है. सो दे आर इन पैरेलल. एंड इन द थर्ड केस अगर हम ब्लॉक को x डिस्टेंस मूव करें तो इस केस में विकांत से दोनों में इलोंगेशन सेम होगा, है ना, बट टेंशन दोनों में सेम रहेगी. सो वी कैन से दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो हमें ये पता चल गया कि कौन से ब्लॉक सीरीज में है एंड कौन से पैरेलल में. ऑलराइट. सो इफ़ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, के इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा. इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, के इक्विवेलेंट विल बी K1 plus K2. If they are connected in series, K equivalent will be K1 K2 upon K1 plus K2. ठीक है. And time period will be again 2 pi under root of m by K effective या फिर K equivalent. So फर्स्ट एंड सेकेंड केस का आंसर सेम रहेगा. Time period will be 2 pi under root of m by K1 plus K2, and for the third case time period will be 2 pi under root of m K1 plus K2 upon K1 K2. This will be the answer. Thank you.